फ्रेंड्स, एक्सेल में आज देखते हैं कि मल्टीपल शीट्स का डेटा एक शीट के ऊपर कैसे लेके आते हैं। यहाँ पे 4 शीट दी हुई हैं, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4। टेस्ट 1 शीट पर फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स हैं, टेस्ट 2 पर सेकंड टेस्ट के मार्क्स हैं, टेस्ट 3 शीट पर थर्ड टेस्ट के मार्क्स हैं और टेस्ट 4 शीट पर टेस्ट 4 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी और साइंस, इनमें 100 में से मार्क्स सारे स्टूडेंट्स के दिए हुए हैं। अब मुझे फाइनल रिजल्ट निकालना है। फाइनल रिजल्ट में हर सब्जेक्ट के, हर स्टूडेंट के सारे सब्जेक्ट से मार्क्स मुझे सम करने हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम एक दीपक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। दीपक के हिंदी में है 96 टेस्ट 1 में, इसी तरह से टेस्ट 2 में है, टेस्ट 3 में भी है और टेस्ट 4 में मार्क्स है ये। इन सबको मुझे फाइनल रिजल्ट वाली शीट पे लेके आना है। तो हम करेंगे इजिकल टू सम, ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले हम टेस्ट 1 शीट पर आएंगे। टेस्ट 1 शीट पर आने के बाद शिफ्ट की प्रेस करके हिंदी वाले मार्क्स को हम सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से हम टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 के मार्क्स को हम सेलेक्ट करेंगे। तो टेस्ट 2 मैंने ले लिया, टेस्ट 3 एंड टेस्ट 4। इस तरह से ये चारों मार्क्स मैंने सेलेक्ट कर लिए और ब्रैकेट क्लोज। आप फॉर्मूला में देख रहे हैं कि टेस्ट 1 कॉलन टेस्ट 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब चारों शीट के C4 सेलेक्ट हो गए हैं और इन सबको करना है सम। आगे फंक्शन लिखा हुआ है सम। एंटर करने पर हम देखते हैं कि यहाँ पे ये मार्क्स आ चुके हैं। तो ये मार्क्स टेस्ट 1 से लेकर टेस्ट 4 के जितने भी हिंदी में मार्क्स हैं दीपक के, उन सब का टोटल हुआ है। यहाँ सम फार्मूला के अंदर हमने एक एक शीट को सेलेक्ट किया था। यदि आपकी शीट पास पास है तो आप एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। इजिकल टू सम, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हम आते हैं शीट फर्स्ट पर। दीपक के हिंदी के मार्क्स सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आ गया टेस्ट 1 कॉलन C4। इसका मतलब टेस्ट 1 जो शीट है उसका C4 सेल आ गया है। इसी तरह से शिफ्ट दबाते हुए हम डायरेक्ट शीट 4 पर आएंगे। शीट 4 पर आने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं वही फार्मूला आ गया है, टेस्ट 1 कॉलन टेस्ट 4 और C4। इसका मतलब चारों शीट उनका C4 सेल आ गया है और यह सम हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंटर करने पे हम देख रहे हैं वही हमें रिजल्ट मिल गया है। या तो आप एक एक शीट को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास एडजेसेंट शीट है तो शिफ्ट के साथ आप पहली शीट और डायरेक्ट लास्ट शीट को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बीच वाली शीट जितनी भी है वो भी फॉर्मूले में आ जाएंगी। अब हम फार्मूला को कॉपी करते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सारे स्टूडेंट के हिंदी के मार्क्स आ गए हैं। इसी तरह से इस फार्मूला को हम सारे सब्जेक्ट्स पर अप्लाई कर देते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आ चुके हैं। टोटल भी यदि हमें निकालना है तो इन सब का हम टोटल कर सकते हैं, या फिर हम इस फार्मूले को फिर से कॉपी करेंगे तो यहाँ टोटल आ जाएगा। सारे सब्जेक्ट की बात करें तो हर सब्जेक्ट में 100 में से मार्क्स दिए हुए हैं। तो इस तरह से 4 हमारे पास टेस्ट हैं तो टोटल हो गए 400। तो एक सब्जेक्ट के मार्क्स हैं 400। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 400 में से 362 मार्क्स हैं। सब्जेक्ट है हमारे पास 5, तो 5 सब्जेक्ट हैं। तो इसका मतलब जो ये टोटल आया है ये 2000 में से है। तो परसेंटेज यदि हम निकालें तो हम यहाँ फॉर्मूला दे सकते हैं, इजिकल टू टोटल डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100। 2000 टोटल मार्क्स हैं, एंटर। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दीपक के 94.3% मार्क्स हैं। इसी तरह से और स्टूडेंट के भी हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सीखा कि अलग अलग शीट से हम डेटा को किस तरह से फॉर्मूला या फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। यदि पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे और नॉलेजेबल कंटेंट मैं भेजता रहूँ। थैंक यू।